चलो देखो 16 नंबर देखो। 18 मीटर लंबाई वाले एक बड़े हॉल में कारपेट बिछाने में कितना लग रहा है? 2160 रुपया खर्च हुआ। यदि हॉल की चौड़ाई 4 मीटर कम हो तो 1620 रुपया खर्च होता है। तो हॉल का क्षेत्रफल पूछा है। हॉल का लंबाई कितना है? हॉल की लंबाई कितना दिया हुआ है? 18 मीटर। फिर देखो बोल क्या रहा है, यदि हॉल को की लंबाई चौड़ाई 4 मीटर कम हो, 4 मीटर कम हो तो कारपेट बिछाने में खर्च कितना हो जाएगा? 4 मीटर अंतर होने पर खर्च, अगर 4 मीटर का अंतर हो रहा है ना, कम हो रहा है मतलब 4 मीटर का अंतर हो रहा है, तो 4 मीटर अगर हम लोग कम करेंगे, ये 4 मीटर का जब अंतर हो रहा है तो खर्च कितना आएगा उसको निकाल लेते हैं हम लोग। तो पहले खर्च कितना हो रहा है? 2160 रुपया। और 4 मीटर जब कम ही आ रहा है तो खर्च कितना हो रहा है? 1620 रुपया। तो दोनों में अंतर कितना हो जाएगा? 540 रुपया का। 540 रुपया का अंतर हो रहा है। कब? जब 4 मीटर हम लोग कम कर रहे हैं। जब 4 मीटर कम कर रहे हैं तो अंतर कितना का हो रहा है? 540 रुपये का अंतर हो जा रहा है। तो हॉल की चौड़ाई निकाल लेते हैं। हॉल की चौड़ाई कितना हो जाएगा? इंटू 4। ठीक है, इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं। एक जीरो से एक जीरो कट गया, ये 4 से कटेगा ना, 4 चौका 16 मीटर। हॉल की चौड़ाई कितना हो जाएगा? 16 मीटर। तो हॉल का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? क्षेत्रफल का फॉर्मूला तो पता है, क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई मेरा दिया हुआ है इतना 18 और चौड़ाई निकाल लिए हम लोग 16। बस इंटू करेंगे, कितना आ जाएगा? जो आएगा वो आंसर, बस वर्ग मीटर। हम लोग का 2 नवंबर। चलो देखो 17 नंबर सवाल देखो। 17 नंबर सवाल क्या बोल रहा है? सवाल बता देता है कि कैसे बनाना है, ठीक है, बस उसको बनाने का तरीका पता होना चाहिए। हालांकि वो कुछ खुद बोल देता है। देखो बोला है कि एक आयताकार जमीन की लंबाई 15 मीटर दिया हुआ है। जमीन की लंबाई दिया हुआ है 15 मीटर, ठीक है। लंबाई और चौड़ाई का अंतर दिया हुआ है 3 मीटर। तो देखो लंबाई यहां दे दिया हुआ है और दोनों का अंतर 3 मीटर दिया हुआ है, यानी चौड़ाई का और लंबाई का अंतर कितना दिया हुआ है? 3 मीटर दिया हुआ है। तो जब लंबाई यहां दिया हुआ है तो चौड़ाई तो हम लोग निकाल ही सकते हैं ना। 3 इसमें से माइनस कर देंगे, जो आएगा कितना? 12 मीटर जो आया चौड़ाई आया। अब देखो अंतर निकाल के भी हम लोग चाहे तो देख सकते हैं, 15 में से 12 घटा देंगे, देखो 3 मीटर का अंतर आ रहा है कि नहीं? दोनों के बीच 3 मीटर आ रहा है ना, वही हम लोग करेंगे। फिर देखो जमीन की परिसीमा पूछा है। जमीन की परिसीमा क्या हो जाएगा? 2 लंबाई जोड़ चौड़ाई। 2 लंबाई कितना है? 15 और ये 12। 15 और 12 कितना होता है? कितना होता है? 27। यानी कि 54 मीटर परिसीमा हो गया जमीन का।
जमीन का क्षेत्रफल भी पूछा हुआ है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई जोड़ लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी कि 15 इंटू 12। 15 और 12 में गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा? 180 वर्ग मीटर। अठारह नंबर देख लेते हैं, ठीक है। देखो बोला हुआ सवाल एक बार पढ़ लेते हैं हम लोग। 385 मीटर इंटू 60 मीटर परिमाप वाले एक चबूतरे को पक्का करने के लिए स्वार्धिक कितनी आकार के टाइल्स प्रयोग किए गए हैं और टाइल्स की संख्या बताना है। क्योंकि स्वार्धिक बोल दिया है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लंबाई कितना दिया हुआ है? 385 मीटर, चौड़ाई 60 मीटर, ठीक है। ये दोनों का हम लोग मसप निकालेंगे। क्या करेंगे? मसप। इसका मसप कितना आ जाएगा? 5 मीटर। मसप निकालने आता है, फिर भी एक बार बता देते हैं इधर में रफ में। देख लो 60 से डिवाइड कर देंगे 385 को, 6 बार जाएगा 36, 360, ठीक है। फिर कितना? 60 हो जाएगा। 25 दूना 50, 10, 25 से काटेंगे, 2 बार जाएगा 20, 5 आ गया, 5 से कटेगा 5 हो जाएगा। मतलब क्या होता है? मसप में होता क्या है कि जब तक नहीं कटेगा तब तक उसको हम लोग काटते जाएंगे, ले जाएंगे, डिवाइड करते जाएंगे, डिवाइड करते जाएंगे, ठीक है। 5 आ गया, 5 आ गया तो मेरा ये जो है क्या निकला? तो जब हम लोग टाइल्स बिछाते हैं ना, तो जब टाइल्स बिछाएंगे तो हम लोग कैसे बिछाएंगे? अगर ये है फर्श तो पूरा बिछाएंगे, इधर में भी इधर में भी, तो दोनों 5 होगा, यानी कि 5 मीटर इंटू 5। वर्गाकार टाइल्स लगेगा। क्या लगेगा? वर्गाकार टाइल्स का प्रयोग होगा, ठीक है। पूछा गया है कि और टाइल्स की संख्या कितनी होगी, तो टाइल्स की संख्या क्या हो जाएगा? 385 इंटू 60 और ये 5 इंटू 5 से काट दो 12, 5 से काट दो, कितना हो जाएगा? 35, 36, 37, 38, फिर 7 से जाएगा। ये दोनों का इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा?